आज मैं एक ऐसे मेथड की बात करूंगी जो बहुत ही कम टाइम फ्रेम का है। वो बहुत ही प्यारा मेथड है अब्राहम हिक्स का 70 सेकेंड। ये इतना ब्यूटीफुल मेथड है ना कि आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में एक छोटा सा ट्रिक है। जब आप इस मेथड के थ्रू अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती ही होती है। बट आपको 70 सेकेंड की एनर्जी को सस्टेन करना है, कंसिस्टेंट करना है। उस बीच में आपको अपने थॉट को, अपने फीलिंग को डाइवर्ट नहीं करना है। जैसे आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हो ना, तो उसका मोमेंटम देखना काफ़ी लंबा होता है। जस्ट लाइक कि 70 सेकेंड जब आप बोलते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी है ना यूनिवर्स के पास उसी वेलोसिटी, उसी हाई पावर के साथ रिलीज होती है जो आप जिस चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, यानी उस रेंज पे, उस फ्रिक्वेंसी में डिज़ायर आपकी शूट हो जाती है। जब वही अनदर 70 सेकेंड आप फिर से उसी चीज़ के बारे में अच्छी चीज़ें सोचते हो, तो वो फिर उसी फ्रिक्वेंसी के साथ ब्रह्मांड में रिलीज़ होती है। तो यही इनका मेथड है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो आपकी डिज़ायर है उसमें आप 70 सेकेंड तक जो आप सोचते हो, अप्रिशिएट करते हो, फीलिंग करते हो अच्छी चीज़ों के साथ, उसी टॉपिक पे कंसिस्टेंट बेस पे जब आप उसमें उसमें अपनी एनर्जी, फीलिंग को, अपने इमोशंस को पुट करते हो, तो चीज़ें फिर है ना वो ईजीएस्ट वे में मैनिफेस्ट होती है। लाइक कि आपने 70 सेकेंड बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, जब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपने वो फ्रिक्वेंसी रिलीज़ कर दी ब्रह्मांड में। अब वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती है बहुत ही पावरफुल वे से, यानी लाख गुना आपकी फ्रिक्वेंसी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप 70 सेकेंड के अलावा फिर आप जब 51 सेकेंड से 68 सेकेंड परसिस्टेंट बेस पे रहते हो, तो वो 300 लाख गुना पावरफुल हो जाती है। तो ये आपके डिज़ायर पे बेस्ड है कि आप क्या मैनिफेस्ट करो। लाइक कहने का मतलब कि आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को मैनिफेस्ट करो और उस पर आप 70 सेकेंड एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट करो, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट करो जो पॉजिटिव हो, अप्रिशिएटिव हो, माइंडफुलनेस हो, जॉयफुल हो, हैप्पीनेस हो। यानी उस 70 सेकेंड में आप उस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ मर्ज हो जाओ, अपनी सारी अच्छी एनर्जी उसमें लगाओगे तो वो इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि आपको डिज़ायर पहले से क्लियर करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फिर जब आप 70 सेकेंड तक उसके बारे में सोचते हो, विजुलाइज करते हो, तो आप उसमें एक अच्छी सी एनर्जी, यानी आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है आप उसमें डाल रहे हो। आप उस लूप को बार बार याद कर रहे हो। जब आप 68 सेकेंड तक कंसिस्टेंट हो जाते हो ना, तो चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होती है। फिर आपको उसको लेट गो करना, आपको फिर उसको रिकॉल नहीं करना। यानी जब आप उस चीज़ को, डिज़ायर को शूट कर दिया, आप उसको लेट गो कर दो। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है अब्राहम की, और उन्होंने इसको बहुत ही इजीएस्ट वे में बताया है कि 70 सेकेंड काफ़ी है किसी भी डिज़ायर को फुलफ़िल होने के लिए। उसके लिए आपके पास अच्छा मूड होना चाहिए, आप निगेटिव स्टेट में नहीं हो। जब आप नेगेटिव हो गए तो इस प्रोसेस को नहीं करना है। अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो तो आप पेपर पर लिख के भी 70 सेकेंड अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ा के लिख सकते हो। जो आपको चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपकी फीलिंग क्रिएट हो रही है, आप उसको लिखो। जब आप इस वे में रहोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी और इन्हेंस हो रही है, पॉजिटिविटी और इंक्रीज हो रही है उस चीज़ को लेकर। कि जब आप उस पर्टिकुलर डिज़ायर के साथ फीलिंग क्रिएट करते हो, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ मिल जाते हो। आपके जो भी सेंसेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आपको एक हैप्पीनेस मिलता है, जॉयफुलनेस आती है, माइंड में उसको लेके बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट होती है। आप उस फीलिंग स्टेट में पहुंच जाते हैं कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जब आप इस वे में अपने एनर्जी को कंटिन्यू करते हो 70 सेकेंड तक, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली मैनिफेस्ट होती हैं। यानी यूनिवर्स उसको आपके पास लाने के लिए सारा वे क्लियर कर देता है। तो यही है 70 सेकेंड का मैनिफेस्टेशन, जो कि अच्छा है। चाहे आप पैसे के साथ करो, रिलेशनशिप के साथ करो, जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसके साथ इस बेसिस पे करो। 70 सेकेंड वाले जो है ना बहुत ही पॉपुलर है, लोगों ने इसके साथ डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया है। इवन मैंने भी किया और मुझे चीज़ें मिली हैं। लेकिन वही है कि आप किस मोमेंटम के साथ कर रहे हो। जो आप नेगेटिव हो गए, इस प्रोसेस को मत करना, ना ही लिखना। जब अब भी आप इस प्रोसेस को करना, तो डीप ब्रीदिंग लेना, अच्छे से अपने आप को शांत करना। फिर जो आपको चाहिए उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि वन टाइम आप एक ही चीज़ पे फोकस करोगे, वो फोकस डिविएटेड नहीं होना चाहिए। आप उसको ब्रेक थ्रू नहीं करोगे, आप उसको धीरे धीरे कंटिन्यू लेके आओगे। जैसे कैसे, जब आप कोई बाइक चलाते हो तो धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज़ करते हो। तो 70 सेकेंड एक तो प्रोसेस है कि आप उस चीज़ को इनिशलाइज कर रहे हो, अनदर 70 सेकेंड आप उसमें स्पीड अप ला रहे हो, और 61 सेकेंड आप उसको रॉकेट की तरह शूट कर रहे हो अपने डिज़ायर को। तो इनका ये प्रोसेस है। 70 सेकेंड आप जो
मैनिफेस्ट करना करो, फिर अपने आप को कंटिन्यू बेस पे उस चीज़ को लेके जो भी आपको चाहिए उसके लिए सोचो, अच्छा अप्रिशिएटिव मोड में आ जाओ, फिर वो डिज़ायर शूट करके उसको लेट गो कर दो। यही इनका सिंपल सा प्रोसेस है। थैंक यू।